प्रिय दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब ये डेटा टाइप्स होता क्या है? जब भी हम प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि वह वेरिएबल किस तरह का है। बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक प्राइमरी डेटा टाइप जिसको कि प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं, और दूसरे सेकेंडरी डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसको कि हम डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं। अब हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। यह बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि 5 तरह के होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग, डबल, कैरेक्टर और वाइड डेटा टाइप। अब सवाल यह है कि इतने तरह के डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ती है? हम एक ही तरह के डेटा टाइप को क्यों नहीं काम में ले सकते हैं? तो इसका जवाब है मेमोरी मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। इसमें प्राइमरी मेमोरी भी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह जनरली 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB और आजकल तो कई सारे कंप्यूटर्स में 32 GB तक भी रैम अवेलेबल होती है। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव, USB ड्राइव आदि एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी 8 GB है, तो ये 8 GB होती कितनी है? और यदि हम 1 GB मेमोरी को बाइट में कन्वर्ट करें तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। अब यदि हम इसको किलोबाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो 1024 MB है इसको 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोबाइट में आ जाएगी। और इसी को यदि हम बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो एक बार और 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 GB बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो संख्या आएगी वो है 1073741824 बाइट्स। अब यदि हम इस 1 GB मेमोरी को बिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जो 1 GB मेमोरी है जो कि 1024 की पावर 3 है उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये जो संख्या आएगी वो आएगी 8589934 बिट्स। और मान लीजिए हमारे कंप्यूटर की मेमोरी 8 GB है, तो वो कितने बाइट के बराबर होगी? तो ये जितने भी 1 GB के बराबर बिट्स है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 68719476 बिट्स के बराबर होगी। हालांकि ये संख्या बहुत बड़ी है और उसमें कई सारे वेरिएबल को कंफर्टेबली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग में कई सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं तो यह मेमोरी भी कम पड़ जाती है और हमारा कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें वेरिएबल के लिए जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है उतनी मेमोरी हम रिजर्व करें। इसी बात को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमें 100 ml लिक्विड जैसे कि दूध या पानी को फिल करना है तो उसके लिए हम कोई ग्लास या छोटा बर्तन काम में लेंगे, न कि 5 लीटर की बड़ी बोतल को काम में लेंगे। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हम यदि 1 बाइट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ही रिजर्व करेंगे। और यदि हमारा डेटा बड़ा है तो उसके लिए जितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट, 32 बाइट या 64 बाइट, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेमोरी में स्पेस रिजर्व करेंगे। और इसी वजह से हमें अलग अलग तरह के डेटा टाइप की आवश्यकता होती है। अब हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप में सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप आते हैं। यह होल नंबर यानी कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, इस तरह के नंबर को स्टोर करने में काम आता है। इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इसे जो कीवर्ड है स्मॉल int उससे डिक्लेयर करते हैं। एक बात यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी डेटा टाइप जो कि मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है वह टाइप ऑफ मशीन और कंपाइलर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि यदि हमारी मशीन 32 बिट आर्किटेक्चर की है तो इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और यदि मशीन 64 बिट की होगी तो इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अभी हम यहाँ पे 32 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 2 बाइट यानी कि 16 बिट स्पेस है उसमें जो फर्स्ट बिट है वह साइन के लिए रिजर्व रहता है और बाकी बचे हुए 15 बिट में नंबर स्टोर किए जाते हैं। अब यदि हमारा नंबर रियल है और उसमें डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो ऐसे नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, जो कि मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ये कीवर्ड फ्लोट FLOAT के नाम से डिक्लेयर किए जाते हैं। इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक्यूरेसी सिंगल प्रिसीजन तक ही रहती है, लेकिन यदि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बड़ा है और उसमें डबल प्रिसीजन एक्यूरेसी की आवश्यकता है तो ऐसे समय में हम डबल टाइप के डेटा को यूज करेंगे।
अब ये सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन होता क्या है, ये हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब यदि हमें मेमोरी में सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जैसे कि ए या बी या सी या इस तरह से कोई सिंगल नंबर जैसे 4 है, 5 है, 7 है, इस तरह से स्टोर कराना है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करते हैं, जो कि मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इसे हम कीवर्ड CHAR के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि कैरेक्टर डेटा टाइप में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। अब हम एक स्पेशल डेटा टाइप की बात करते हैं जिसका नाम है वॉइड डेटा टाइप। इस डेटा टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती और ये नथिंग यानी कि कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करता है। जनरली ये डेटा टाइप ऐसे फंक्शंस में काम आता है जिसकी कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होती है। तो किसी फंक्शन की यदि रिटर्न टाइप कुछ नहीं होती तो उसमें हम रिटर्न टाइप में वॉइड लिख देते हैं। इस चार्ट में हमने कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स जो कि प्रोग्राम में बहुत ज्यादा काम आते हैं, उनकी टाइप, उनकी डेटा रेंज और उनकी साइज बाइट्स में बता रखी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सारी रेंज और साइज दे रखी है वह सभी 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए वैलिड है। यदि हमारा कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर का है तो ये सारी रेंज और डेटा टाइप्स की साइज अलग होगी। इसमें जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वह साइंड और अनसाइंड दोनों तरह के होते हैं। इसी तरह से जो इंटीजर डेटा टाइप है वह 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। और ये तीनों डेटा टाइप साइंड और अनसाइंड दोनों तरह के होते हैं। यहाँ फ्लोट डेटा टाइप की रेंज व वैल्यू भी दे रखी है तथा लास्ट में जो डबल डेटा टाइप है वह भी 2 तरह के होते हैं, डबल और लॉन्ग डबल। चलिए अब हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हम सभी तरह के डेटा टाइप्स की साइज क्या होती है यह प्रैक्टिकली देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ और उसका आउटपुट भी यहाँ पे दे रखा है और चलिए इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पे भी रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें कि हर तरह के वेरिएबल जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इन सभी की साइज के लिए एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो फंक्शन है साइज ऑफ, यह एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हर स्टेटमेंट में दे रखा है और ये अलग अलग तरह के वेरिएबल्स के साइज को देगा। चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो इसमें मैं ये लिखता हूं GCC साइज ऑफ मेमोरी वेरिएबल डॉट सी, जो कि मेरे प्रोग्राम का नाम है। और यदि इसमें कोई एरर होगी तो एरर या शो हो जाएगी और यदि कोई एरर नहीं होगी तो वापस प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो चलिए ये वापस प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए डॉट करके मैं टैब दबाऊंगा तो ये .a.exe आ गया और इसको यदि मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1, साइज ऑफ इंटीजर इज 4, साइज ऑफ अनसाइंड इंटीजर इज 4, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज 4, साइज ऑफ अनसाइंड लॉन्ग इज 4, साइज ऑफ फ्लोट इज 4, साइज ऑफ डबल इज 8 एंड साइज ऑफ लॉन्ग डबल इज 16। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि क्योंकि मेरी मशीन 64 बिट की है तो इन सभी डेटा की जो रेंज है उसकी 32 बिट डेटा की रेंज और साइज जो कि हमने पिछली शीट में डिस्कस की थी उससे अलग होगी और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। इस शीट में हमने 64 बिट मशीन के सभी तरह के डेटा के साइजेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रखे हैं। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं ये हम अगले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना नॉलेज काफी है कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो प्रोग्रामिंग में डेटा आउटपुट के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया और जैसा कि हमने पहले कहा था सी प्रोग्रामिंग में सेकेंडरी डेटा टाइप भी होते हैं जिनको कि हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। और मुख्य रूप से यह डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होते हैं। इसमें मुख्य रूप से एरेज, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, टाइप डिफाइंड, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप आदि प्रमुख है और इन सभी के बारे में हम अगले वीडियोस में एक एक डेटा को लेते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।